अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज जनाब कुछ अपने रूम्स की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मेरी हेल्पर ने सारे पर्दे वगैरह पीछे करके जो थी विंडो उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया था, वॉशरूम वगैरह सारा अच्छी तरह कर दिया था और मुझे ये था कि मैं अब बेडशीट चेंज करके तो बस इस रूम को फाइनल करती हूँ। तो बस जो है ना मैंने रात को सोच लिया था कि मैंने सुबह उठ के क्या-क्या करना है और मेरी आदत है मैं रात को ही ना अपना माइंड बना लेती हूँ कि ये काम जो है ना सुबह मैंने कंप्लीट करने हैं। आज मैंने अपने स्टडी रूम को भी डीप क्लीन करना था और मैंने सारे तकरीबन 2 दिन पहले ना सारे मैंने जो विंडोज़ थी वो मेरे ड्राइवर ने अच्छी तरह से मुझे सारे उनकी जो शीशे थे अच्छी तरह साफ़ कर दिए थे और अब ज़ाहिर है मुझे ये था कि सर्दी में तो वैसे ही विंडोज़ बंद होती हैं तो डस्ट कम आती है। अब जब एसी चल रहे होते हैं तो फिर भी बंद होती हैं, डस्ट नहीं आती लेकिन इस मौसम में ज़ाहिर है एसी भी नहीं चल रहा होता और गर्मी भी फ़ील हो रही होती है और तो बंदा जो है ना सारी विंडो खोल देता है। तो मैं तो खोल देती हूँ, तो डस्ट आती है तो इसलिए जो है ना डीप क्लीनिंग अब ज़रूरी थी। तो ये था जनाब मेरे बेटे का रूम टूर मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो उसके बाद जनाब मैं आ गई अपनी लिविंग में और डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छी तरह से साफ किया और ना इसके ऊपर ट्रैफिक मैं इतनी ज़्यादा नहीं रखती। मैं कहती हूँ इसके ऊपर जितनी ट्रैफिक होगी ना उतनी मेरे लिए सफाई इसके लिए मुझे मुश्किल लगेगी। और ये मेरा डाइनिंग टेबल ज़रा लिविंग में है तो मुझे ये होता है कि इसके ऊपर डस्ट कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाता है तो डस्ट नज़र ना आए चेयर वगैरह के ऊपर तो इसको तो रोज़ाना ही साफ़ करना पड़ता है अच्छी तरह से। तो बस मैंने इसके ऊपर मैट वगैरह रखे और इसका ये होता है कि मैं इनके ऊपर मैट इसलिए लगा देती हूँ कि किसी टाइम भी अगर किसी ने कुछ खाना है तो चलो मैट के ऊपर ही गिरे बाहर ना गिरे। तो बस इस तरह करके ये मैंने सारा लगा दिया और ये है मेरी डाइनिंग की फाइनल लुक और उसके बाद जनाब जी हाँ, मैं आ गई अपने स्टडी रूम में। और जी ये स्टडी मेरा काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे नमाज भी जाती है, सारा भी इधर ही पढ़ा जाता है और जनाब और भी काम मैं अपने यहीं पे करती हूँ और जिसने भी आना है मेरे ही स्टडी में नमाज पढ़नी ज़ाहिर है जहाँ नमाज डली हुई होती है। तो इसको तो जो है ना रोज़ाना ही आप समझ लें कि मैंने साफ़ करना होता है और ना ये डस्टिंग वगैरह जितनी भी है ना, ये सारी मैं खुद करती हूँ। मुझे ये होता है कि चीज़ें वगैरह एक दफ़ा मेरी हेल्पर ने बस ऐसी सफाई फटाफट ऐसे जैसे कपड़े से छन-फटक करते हैं ना वो काम कर रही थी। तो एक आध वाज़ भी मेरा टूट गया तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि नहीं, बंदा जो है ना ये अपने काम खुद कर ले तो वो सारी क्लीनिंग कर देती है मुझे नीचे फर्श वगैरह साफ़ कर देती है। वो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है कि चलो बाकी सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं सारा अब साफ़ कर रही थी और जगह जितनी भी साफ़ होए ना आपके घर की जगह, वो उतनी पुरसुकून माहौल लगता है। तो इसलिए इन डस्ट ना हो किसी चीज़ के ऊपर तो बड़ा जो है ना माइंड इंसान का फ्रेश रहता है। तो मुझे तो वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है जितनी भी जगह नीट होना, आपके घर का एक-एक कोना चमकता हुआ होना तो बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल तो मेरा एक रूम यकीन करें पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो निकाले हुए हैं और जितने गर्मियों के कपड़े हैं वो सारे पैकिंग हो रही है। अच्छा मेरे लिए ना ये जो है ना कपड़े निकालने रखने ये भी बहुत बड़ा मरहला होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसान का ना सारे दिन इसी में गुज़र जाता है, सारे का सारा दिन। तो मैं इस तरह नहीं करती, मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना ये सारे काम निपटाती हूँ और अभी इतनी ठंड नहीं हुई है हमारी साइड पे कि गर्म कपड़े पहने जाएँ, लेकिन प्रेस करने वाले मैंने प्रेस करने के लिए दे दिए हुए हैं और बाकी जो रखने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने जो बैग्स हैं उनमें रखे हैं और जब रखवाऊँगी और जब रखने लगूँगी, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मुझे ये था कि मैं ना ये जितने भी इनके शीशा जितना भी लगा हुआ है ना वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाए क्योंकि बुक्स वगैरह पे अक्सर ये अलमारी जो है ना खुलती ये जो शीशे हैं ये पीछे हटते रहते हैं तो हाथ वगैरह के निशान लगे हुए होते हैं तो इसको तो मैं गाहे बगाहे साफ करती रहती हूँ। मोटिवेशन की इंसान को ज़रूरत होती है हर काम में, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना कि घर के जो काम होते हैं ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं हूँ ना अगर, तो मेरा दिल करता है मैं सुबह उठते ही ना अपने घर के एक-एक कोने को देखूँ, अगर वो ख़राब है उसको ठीक कर दूँ और हर चीज़ को जो है ना अम, हर चीज़ मेंटेन हो, हर चीज़। घर से अच्छी-अच्छी वाइब्स आती रहती हैं, है ना?
तो बस सारे काम करने के बाद मैं तो बड़ी थक गई थी, लेकिन मुझे ये था कि 1-2 चीज़ें लाने वाली थी, तो मैं वो अभी जाकर ले आऊँ, 2 बजे का टाइम है। तो हेल्पर मेरी जा चुकी थी, तो अब मैं निकली थी बाज़ार और मुझे जाना था बेकरी बेक। तो वहाँ से मुझे ना फ्रोज़न आइटम्स लेने थे, वो ये हो के घर में पड़ी हुई हो ना, तो शाम की चाय के साथ ना बड़ा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे मिलते हैं। मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि मामा शवारमा बना के दो, मैंने कहा अच्छा चलो मैं चीज़ें ले आती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने फिर कुछ रोल लिए, कुछ समोसे लिए और उसके बाद इनके बहुत अच्छे हैं, होममेड हैं, इनके घर के जितने भी अफ़राद हैं ना वो खुद बनाते हैं, तो हम काफ़ी अरसे से इनसे ले रहे हैं और हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। तो बस वो लिए और उसके बाद मैं घर आ गई और घर आके यकीन करें मैं इतनी थक गई थी, मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊँ। तो ये जनाब मैंने लेने के बाद तो मैं फिर उसके बाद ना ये सारा सामान लाके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद खुद तो अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। हाँ, ये अपने लिए लेकर आई थी मैं कैडबरी, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं मीठा-मीठा कुछ खाऊँ ना। तो बस ये मैंने फ्रीज़र में रखे और उसके बाद मैंने अपने लिए ना चाय बनाई। अच्छा, मैं फ्रेश होती हूँ किस तरह कि मैं या मोबाइल अपना देख लेती हूँ या मैं कोई बुक पढ़ लेती हूँ। आजकल मैंने जो बुक शुरू की हुई है ना वो है एक और बुत शिकन पैदा हुआ। वो मैंने न जो उसकी फर्स्ट पार्ट है आजकल मैंने वो शुरू किया है, वो आधा हो गया है और वो मैं पढ़ने लगी हुई हूँ और मुझे जो है ना बड़ा ही सुकून फ़ील होता है। आराम से चाय का कप लिया, बनाया, कोई बिस्किट वग़ैरह साथ रखा और बस वो अपनी बुक रीडिंग कर ली और जिस बात में आपको खुशी मिले वो आप लाज़मी करें। और मैं जो है ना अपना ज़हन फ्रेश इसी तरह करती हूँ, मैं ना चाय बना लेती हूँ और जितनी देर मेरा चाय का कप काफ़ी बड़ा होता है, जितनी देर मेरा चाय ख़त्म होती है, उतनी देर में मैं काफ़ी पेजेज़ वग़ैरह पढ़ चुकी होती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि पूरी किताब ही ख़त्म करनी है। जितना आप फ्रेश हो जिस चीज़ से बस उतना बहुत होता है। बस अपना चाय पी, जैसे ही वो ख़त्म होती है और मैं चाय ज़रा सुकून से पीती हूँ। तो बस बैठ के एन्जॉय करती हूँ। आजकल मौसम भी बड़ा चेंज हो रहा है और मौसम की चेंजिंग भी जो होती है ना, वो इंसान पर काफ़ी असरअंदाज़ होती है। मेरी फ्रेंड्स हैं अक्सर मुझे कहती हैं कि शाम को तुम कहीं नहीं जाती हो, क्या वजह है? जहाँ कोई पार्टी हो, कुछ हो, दिन में अगर कोई हो ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 4 बजे तक का भी अगर कोई ऐसा प्लान है तो वो मैं अटेंड कर लेती हूँ। शाम को मैं इसलिए अटेंड नहीं करती हूँ कि मैं अपनी इस रूटीन में ना एन्जॉय करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी आने वाले हो जाते हैं और मुझे ये होता है कि मैं अपने काम जो है ना वो इस टाइम देख लूँ। अगर मैं चली जाऊँ तो मेरी सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ख़ैर इस टाइम मैंने प्लेट्स लगा दी थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे और इस टाइम जो है ना मैं पूरा टाइम अपने घर को देती हूँ और आज क्या हुआ कि छुट्टी थी हमारे ड्राइवर की और उसने नहीं आना था वरना सारा सामान उठाकर वो लेकर आता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है मैं खुद जाकर फिर लेकर आती हूँ और अब मैं सारा सामान लेकर आई और उसके बाद जनाब मैंने सैलड बना के रखा हुआ था और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज तुम खाना ना बनाना, तो मैं फ़िश वगैरह ले आऊँगा और साथ हलीम शलीम जो भी है ना, मतलब कुछ भी ये ग्रेवी कोई भी चीज़ ले आऊँगा तो साथ खा लेंगे और छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ हम इस तरह ही प्लान कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ वीक में 1 दिन हो जिसमें आप ना फ्रेश हो जाओ बस। तो ये था मेरा व्लॉग। मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।